नमस्कार दोस्तों, सिंप्लिसिटी ऑफ लॉ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यूपी रेवेन्यू कोड 2006 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का टॉपिक हमारा चैप्टर 9 से डील करता है, जिसका शीर्षक है टेन्योर्स। टेन्योर्स का हिंदी में मतलब होता है खाता। ये बैंक अकाउंट वाला खाता नहीं है। भूमि रखने वाले को यहाँ खाता धारक कहा जाता है। और चैप्टर 9 में खातेदारी का वर्ग बताया गया है। तो चैप्टर 9 में 4 प्रकार के खातेदारी के वर्ग को बताया गया है और यह यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट 2006 के सेक्शन 74 में दिया गया है। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि वो 4 तरह के खाता धारक कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला बताया गया है क्लासेस ऑफ टेन्योर्स में कि पहला नंबर पे आता है भूमिधर विथ ट्रांसफरेबल राइट्स। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, भूमिधर भूमि को रखने वाला, लैंड होल्ड करने वाले को भूमिधर कहते हैं। और ऐसा भूमिधर जिसके पास ट्रांसफर करने की राइट है उसे हम भूमिधर विथ ट्रांसफरेबल राइट्स कहते हैं। दूसरा क्लास है भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स। तो ये भी आपको नाम से ही स्पष्ट है कि ये ऐसा भूमिधर है जिसके पास ट्रांसफर करने का राइट नहीं है। तीसरा क्लास है आसामी का और चौथा क्लास है गवर्नमेंट लीज का। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए हम आज दो पार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं, भूमिधर विथ ट्रांसफरेबल राइट्स और भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स। तो पहला हम देखते हैं भूमिधर विथ ट्रांसफरेबल राइट्स। ये यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट 2006 के सेक्शन 75 में दिया गया है। और 75 के 2 क्लॉज हैं। हम उसको एक एक करके हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा जान लें कि उत्तर प्रदेश का ये जो है लोकल लॉज है और ये यूपी जुडिशरी के सेक्शन 3 में भी आता है। और हमें ये भी जानकारी होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में अभी लगभग जितने किसान हैं वो भूमिधर विथ ट्रांसफरेबल राइट्स ही हैं। आप भी होंगे और आपको भी पता होगा कि आप अपनी प्रॉपर्टी, अपने लैंड को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अधिकांश इसी श्रेणी में आते हैं। भूमिधर विथ ट्रांसफरेबल राइट का मतलब है ऐसा भूमिधर जो अपनी जमीन ट्रांसफर कर सकता है, हस्तांतरित कर सकता है। अब ये हस्तांतरण का तरीका जो है वो 3-4 तरीके होते हैं। या तो आप सेल कर दीजिए, अपनी लैंड को बेच सकते हैं किसी दूसरे से, विल कर सकते हैं, वसीयत बना सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं, किसी को दान कर सकते हैं। तो ये सारे एक्सक्लूसिव राइट आपको आपके लैंड के साथ मिले हुए हैं अगर आप इस श्रेणी के भूमिधर हैं। तो अब सेक्शन 75 के 2 क्लॉज हैं। सेक्शन 75 क्लॉज ए में बताया गया है, बेयर एक्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए जो है हम अपनी लैंग्वेज में इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आप बेयर एक्ट निकाल के देख सकते हैं और मेरे साथ पढ़ सकते हैं। मैं आशय बताता हूँ। 75 ए में यह बताया गया है कि वे सारे भूमिधर ट्रांसफरेबल राइट्स वाले होंगे। अच्छा, इसमें क्लासिफिकेशन की गई है, क्लास बताया गया है, इसमें राइट्स हम नहीं बताने जा रहे हैं। भूमिधर विथ ट्रांसफरेबल राइट में कौन कौन से राइट हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन सेक्शन 75 ए क्लॉज ए और क्लॉज बी में जो है क्लासेस बताया गया है कि किसको कौन है भूमिधर विथ ट्रांसफरेबल राइट, हम किसको मानेंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो सेक्शन 75 क्लॉज ए में बताया गया है कि वे सारे भूमिधर विथ ट्रांसफरेबल राइट माने जाएंगे। सारे भूमिधर विथ ट्रांसफरेबल राइट माने जाएंगे जो इस रेवेन्यू कोड 2006 के इनेक्टमेंट के पहले से भूमिधर विथ ट्रांसफरेबल राइट थे। तो उनमें कोई बदलाव नहीं होगा, उन सबको एज इट इज डिटरमाइन कर दिया जाएगा कि ये भूमिधर विथ ट्रांसफरेबल राइट्स हैं। सेक्शन 75 क्लॉज बी यह कहता है कि जो भूमिधर इस एक्ट के इनेक्टमेंट के बाद इस एक्ट के या इस कोड के किसी भी प्रावधान के तहत भूमिधर विथ ट्रांसफरेबल राइट्स में फॉल करते हैं, कवर होते हैं, तो इनेक्टमेंट के बाद से वे भी भूमिधर विथ ट्रांसफरेबल राइट माने जाएंगे। यही 2 सिंपल सी बातें थी। सेक्शन 75 क्लॉज ए स्पष्ट रूप से यह कहता है कि जो भी इस एक्ट के इनेक्टमेंट के पहले से भूमिधर विथ ट्रांसफरेबल राइट है वो एज इट इज भूमिधर विथ ट्रांसफरेबल राइट बना रहेगा।
और सेक्शन 75 बी यह कहता है कि इस एक्ट के इनेक्टमेंट के बाद, लागू होने के बाद, जो भी व्यक्ति इस श्रेणी में आ जाएगा वह भी भूमिधर विथ ट्रांसफरेबल राइट हो जाएगा। अब दूसरा क्लास है हमारा भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट। भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट में हम ये समझ लेते हैं कि वैसा किसान जो लैंड को सिर्फ एग्रीकल्चर पर्पस से यूज कर सकता है, उसे बेचना या पट्टा इत्यादि नहीं करना है, न तो वह उसे सेल कर सकता है न लीज कर सकता है। ऐसे भूमिधर की कैटेगरी को हम जो है भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट के क्लास में रखते हैं। तो सेक्शन 76 में बताया गया है, आप अपने बैरक में देख सकते हैं, यूपी रेवेन्यू कोड 2006 में। तो सेक्शन 76 में 4-5 बातें बताई गई हैं जिसका जिस्ट मैं निकाल के देता हूँ। बैरक तो सबके पास है, पढ़ ही सकते हैं, बट उसको मैं कंसाइज करके सिंपल लैंग्वेज में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। तो इसमें यही बताया गया है कि आप जो है वो कैसे कैसे जो है आप इस कैटेगरी को एक्वायर कर सकते हैं, भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट। तो सेक्शन 76 का क्लॉज ए यह कहता है कि जो भी इस एक्ट के इनेक्टमेंट के टाइम पे या उसके पहले से भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट थे, इस एक्ट या इस कोड के द्वारा भी उन्हें वही दर्जा प्रदान किया जाएगा, वो वही माने जाएंगे कि ये भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट हैं। जो भी लोग इस एक्ट के आने के दिन तक या उससे पहले भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट थे, वो इस एक्ट के आने के बाद भी भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट माने जाएंगे। सेक्शन 76 का क्लॉज 2 यह कहता है कि एक्ट के इनेक्टमेंट के बाद भूमि प्रबंधक समिति में दोस्तों ग्राम सभा जो होती है आपके गांव की या फिर ग्राम पंचायत की भूमि जो है, वो जो है उसको यदि किसी व्यक्ति को दिया जाता है तो वो इसको, जो व्यक्ति इसकी भूमि को ग्रहण करता है, ग्राम सभा ग्राम पंचायत की, वह व्यक्ति भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट माना जाएगा। मतलब आपको ग्राम सभा ने या ग्राम पंचायत ने खेती वगैरह करने के लिए भूमि दी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उसको सेल नहीं कर सकते हैं, वो आपकी भूमि नहीं है। आप एग्रीकल्चर पर्पस से या उससे रिलेटेड किसी और काम के लिए, जैसे उसमें पशुधन इकट्ठा करना, उपला वगैरह इकट्ठा करना, वो सब कर सकते हैं, परंतु उसको सेल नहीं कर सकते, गिफ्ट नहीं कर सकते, विल नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों सेक्शन 76 का सब क्लॉज 3 यह बताता है कि जो यूपी भूदान अधिनियम था 1952 का, इसके अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति को कोई जमीन अलॉट की गई है, दी गई है, तो वह भी भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट होगा। इस कोड के अकॉर्डिंग, यूपी रेवेन्यू कोड 2006 जो है, वह यदि किसी व्यक्ति को यूपी भूदान अधिनियम 1952 के अकॉर्डिंग कोई लैंड मिली है, तो उस लैंड के लिए, उस व्यक्ति को, उसके संपूर्ण प्रॉपर्टी के लिए नहीं, जो लैंड उसको मिली है यूपी भूदान अधिनियम 1952 के अंतर्गत, उस लैंड के लिए वह जो है भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट माना जाएगा। और भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट मानने का सिर्फ मतलब यह है कि वो ट्रांसफर नहीं कर सकता है उस लैंड को, न सेल कर सकता है, न गिफ्ट कर सकता है, न विल बना सकता है। बस इतनी सी बात है। इसी प्रकार सेक्शन 76 सब क्लॉज 4 में जो है बताया गया है कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा रोपण अधिनियम 1960 के तहत जिनको लैंड मिला है, उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा रोपण अधिनियम 1960 के तहत जिनको लैंड दिया गया है, उन्हें भी जो है हम भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट मानते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट के बारे में हमें एक जानकारी हो गई। और अब हम अपने 2 और क्लासेस बचे हैं जिनको आसामी कहा जाता है, जो सेक्शन 78 में दिया गया है इनका प्रावधान, और सेक्शन 147 में गवर्नमेंट लीजी के बारे में बताया गया है, गवर्नमेंट लेसी भी बोलते हैं इसे। तो आने वाले वीडियो में हम इसको भी कवर करेंगे, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो आज इतना ही। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, और अगर आ रहा है तो हम और आगे किन टॉपिक पे वीडियो लेके आए। हमारा वीडियो लगातार आता रहेगा, हम एक एक
पेपर यूपी जुडिशरी का कवर करेंगे और भी सारे जुडिशियल सर्विसेज के पेपर को हम कवर करेंगे तथा उसके साथ ही साथ और भी जुडिशरी का पेपर कवर करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।